तो चलिए आज हम लोग जो हमारा मॉड्यूल है EST56 है। कल हम लोग उसमें देखा था कि रेडियो तरंगों का संचरण प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव्स में 3 प्रकार के प्रोपगेशन हमने कल अध्ययन किया था। इसके बाद जो है इसमें हमने देखा था सिंप्लेक्स मोड, सेमी डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड क्या होते हैं। इसके बाद हमने देखा था एंटीना। तो एंटीना में जो है एंटीना का काम क्या होता है ये हमने देखा था कि एंटीना जो है रेडियो इलेक्ट्रिकल वेव्स को रेडियो वेव्स में और रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रिकल वेव्स में बदलने का काम करता है। इसके बाद हमने देखा था ट्रांसमिटिंग एंटीना। ट्रांसमिटिंग एंटीना ऐसा एंटीना जो इलेक्ट्रिकल वेव्स को रेडियो वेव्स में बदला है उसे हम कहेंगे ट्रांसमिटिंग एंटीना। रिसीविंग एंटीना जो होगा वो रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रिकल वेव्स में बदल के आपके उपकरण को देगा। ऐसे एंटीना को हम रिसीविंग एंटीना के नाम से जानते हैं। इसका हमने देखा था कि ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन एक ऐसा माध्यम है जो हमारे एंटीना को हमारे उपकरण से जोड़ने का काम करता है, उसे हम ट्रांसमिशन लाइन के नाम से जानते हैं। और ट्रांसमिशन लाइन जो है VHF कम्युनिकेशन में जो होता है वो होता है कोएक्सियल वायर, और जो कोएक्सियल वायर एंटीना से हमारे VHF सेट को जोड़ता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइन होगी VHF के केस में वो होगा कोएक्सियल वायर। ऐसे ही जो है अगर HF कम्युनिकेशन की बात की जाए तो HF कम्युनिकेशन में जो ट्रांसमिशन लाइन होगी वो होगा ट्विन पेयर हाई फ्रिक्वेंसी वाले में। और इसी प्रकार जो है अगर आपका माइक्रोवेव संचार में देखा जाए तो वहाँ पे जो है ट्रांसमिशन लाइन होगी वेव गाइड। एंटीना के लिए कुछ आवश्यक हमने जानकारी भी कर ली थी और क्या लिया था वेवलेंथ। तो वेवलेंथ से क्या तय करते हैं, एंटीना की लंबाई को तय करते हैं, कितने लंबाई का हमें एंटीना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक फार्मूले से निकाला था कि लैम्डा इक्वल टू C/F है, जहाँ C जो है रेडियो वेव्स की जो चाल है, स्पीड है, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमिट किया जा रहा है यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे F है, और लैम्डा क्या है यहाँ पे वेवलेंथ है। तो C की वैल्यू कांस्टेंट होती है यहाँ पे। रेडियो वेव्स की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और यहाँ पे हम जिस फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमिट करेंगे वह F की वैल्यू होगी। तो यहाँ से C/F कर देंगे तो यहाँ से हमें लैम्डा की मान ज्ञात हो जाएगी, और लैम्डा जो होता है इसी से हम एंटीना की लंबाई को तय करते हैं। और जो इसके मल्टीपल में मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू अगर 1 मीटर आ रही है तो एंटीना की लंबाई इसके मल्टीपल में क्या होगा, 2 लैम्डा भी हो सकता है, λ/2, λ/4 इत्यादि। इसके मल्टीपल में हम एंटीना की लंबाई को तय करते हैं वेवलेंथ के मल्टीपल में। इसका हमने देखा था कि वेवलेंथ होता क्या है। वेवलेंथ जो होता है जो रेडियो वेव्स हैं या कोई तरंग है उसके द्वारा एक साइकिल में चली गई दूरी वही क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक चल रहा है आधा साइकिल हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक चली आधी साइकिल होगी, ये दोनों मिलकर एक साइकिल हो गया। तो यह जो रेडियो वेव्स द्वारा एक साइकिल में चली गई दूरी जो है या कोई तरंग है कोई वेव्स है उसके द्वारा एक साइकिल में जितनी दूरी तय की जाती है उसे हम वेवलेंथ के नाम से जानते हैं या वेवलेंथ कहते हैं। इसका जो हमने कल देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीना, विभिन्न प्रकार के एंटीना के बात की थी। तो HF कम्युनिकेशन में हमारे 2 प्रकार के एंटीना प्रयोग किए जाते हैं। सर हाँ सर आजकल जो रिकॉर्डिंग के लिए आजकल बहुत सारे न्यू स्टेशंस आ जाते हैं सर, है ना, जिसका रिकॉर्डिंग हमें मिलता नहीं है। तो ऐसा किसी से रिकॉर्डिंग करवा के उसको कट पेस्ट इसी वेवलेंथ के द्वारा करते हैं ना सर, वेब कैसा कैसा जैसे रिकॉर्डिंग करवाया कोई स्टेशन का, तेलंगाना स्टेशन बोला, उसको रिकॉर्ड करवा लिया, फिर उसको इसी वेवलेंथ के अनुसार से ही इसको कट और पेस्ट करके और उसको वहां पर करते हैं ना। वेवलेंथ यहाँ पे जो है आपकी क्या है कि जो यहाँ पे वेवलेंथ का मतलब है हम इससे जो है
एंटीना की जो लंबाई है, जो एंटीना हमारी होती है, अगर देखा जाए ये जो एंटीना होते हैं, ये जो एंटीना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसकी वेवलेंथ दी गई है λ/2। ये कहा गया है कि इसकी जो हमने लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाली थी वेवलेंथ की, और पूरी इसकी लेंथ हमने लिया लैम्डा के मल्टीपल में λ/2 ले लिया। तो यहाँ से जो डाइपोल एंटीना है, एक साइड की जो डिस्टेंस होगी कितना होगी λ/4। अगर पूरी λ/2 है तो इधर की λ/4 और इधर की λ/4, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो 2 λ/4 हो गया। तो क्या अगर इसको देखा जाए 2 λ/4 तो λ/2 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से जो है वो एंटीना की जो यहाँ पे जो है लंबाई को हम तय करने के लिए यहाँ वेवलेंथ का प्रयोग करते हैं कि हमें कितने लेंथ की एंटीना की ज़रूरत है। इतने अगर मतलब इतने फ्रीक्वेंसी की अगर वेव्स को हमें ट्रांसमिट करना है ट्रांसमिटिंग एंटीना से, तो कितने लेंथ का हमें वो एंटीना चाहिए, ठीक ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे लैम्डा का हम प्रयोग करते हैं। बाकी जो है आप विभिन्न प्रकार के एचएफ एंटीना की जो बात की जाए तो एंटीना जो है कई प्रकार के होते हैं। बीएचएफ कम्युनिकेशन के लिए जो हमने कल पढ़ा था कि एक डाइपोल एंटीना का प्रयोग करते हैं। इसका जो गेन होता है 1.6 dB होता है, और यह जो है हाई फ्रिक्वेंसी संचार के लिए डाइपोल एंटीना प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद होता है राम्बिक एंटीना, इसका जो भी गेन होता है 15 से 60 dB होता है, और ये भी एंटीना जो है हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे एक रोम्बिक एंटीना आपको दिखाया गया है। इसके बाद जो है विभिन्न प्रकार के VHF एंटीना वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। इसमें जो है हमारे जो भारतीय रेलवे में जो भी सेट हैं, यहाँ पे दो प्रकार के एंटीना प्रयोग किए जाते हैं। एक बेस स्टेशन पे जो एंटीना प्रयोग किया जाता है उसे ग्राउंड प्लेन एंटीना के नाम से जानते हैं। यह 25 वाट VHF सेट के पास में प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पे स्टेशन मास्टर साहब बैठते हैं वहीं पे सेट रखा जाता है, और उन्हीं के छत के ऊपर जो है ये एंटीना लगाई जाती है। इसे ग्राउंड प्लेन एंटीना के नाम से हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे भी एंटीना की लंबाई को हम उसके वेवलेंथ के मल्टीपल में तय किए हैं। देखिए इसको रखे हैं λ/4। जितना हमारा लैम्डा की वैल्यू आई, वेवलेंथ की वैल्यू आई, उसके मल्टीपल में हमने यहाँ पे एंटीना की लंबाई को रखा है। मान लीजिए यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हमने 600 मेगाहर्ट्ज से कोई रेडियो वेव्स जो है हमें ट्रांसमिट करनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू C/F। तो 600 मेगाहर्ट्ज है, तो मेगाहर्ट्ज को हम हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुणे 10 की पावर 8। तो यहाँ पे होगा लैम्डा इक्वल टू C/F। तो C की वैल्यू जो होती है, रेडियो वेव्स जो हमारी तय करती है किस स्पीड से ये ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक जाती हैं, वो जो होता है स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पे होगा लैम्डा इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर 3 × 10⁸ बटे 6 गुणे 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कट जाएगा, तो यहाँ पे होगा 3/6। कितना होगा 3/6 का मतलब क्या 1/2। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जो आ गई 1/2 मीटर आ गई। तो लैम्डा ऐसी 1/2 के मल्टीपल में ही आप एंटीना की लंबाई को तय करेंगे, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने λ/4 ले लिया, वेवलेंथ का चौथाई भाग, जो भी लैम्डा की वैल्यू आई थी उसमें चौथाई भाग देके एंटीना की लंबाई को उन्होंने तय किया। सर हाँ सर हाँ सर रेलवे में तो ये लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट रहती होगी। जो भी है ये जो भी है ये लैम्डा जो आती है, मान लीजिए जो भी हम हमारी तो फ्रीक्वेंसी फिक्स है ना, जो हम तो इसलिए कह रहा हूँ जैसे रेलवे में तो फिक्स है, हमारी तो यहाँ पे तो लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। हाँ, लैम्डा की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी। मान लीजिए जो भी एंटीना हमारे लगेंगे वह एक ही प्रकार के एंटीना सभी स्टेशनों पे लगेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जो है, मान लीजिए हम कितने मेगाहर्ट्ज से ट्रांसमिट करते हैं, जो हमारी जो रेंज है हमारी ऑपरेटिंग की अगर बात की जाए तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी जो है आपकी 162 100 है, ठीक ना, मेगाहर्ट्ज में है जी।
तो यहाँ पे जो हमें एंटीना की मेगाहर्ट्ज लंबाई में है। निकालनी है तो लैम्डा इक्वल टू सी बाई एफ। एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे जी 162.100, ठीक है। तो 100 यहाँ पे ठीक करेंगे सर। लैम्डा इक्वल टू सी बाई एफ। तो सी की वैल्यू हमें मालूम है, सी की वैल्यू क्या होती है, रेडियो वेव्स की चाल होती है, स्पीड होती है। तो रेडियो वेव्स जो जिस गति से ट्रेवल करती हैं, तो रेडियो वेव्स हमारी जो गति से ट्रेवल करती हैं वो प्रकाश की गति से ट्रेवल करती हैं। तो उनकी स्पीड होती है 3 × जी 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पे सी के जगह पे 3 × 10⁸ रख देंगे, अब बटे 162.100, ठीक है। ये मेगा हर्ट्ज में है। मेगा हर्ट्ज का मतलब क्या, इसको फिर हम किस में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे हर्ट्ज में। तो इसमें हर्ट्ज में चेंज करने के लिए इस पे 10 के पावर 6 से गुणा करेंगे। कोई बड़ी यूनिट को अगर छोटे यूनिट में चेंज करना है, अगर मेगा हर्ट्ज को किलो हर्ट्ज में चेंज करना है तो 1000 से गुणा करेंगे, फिर किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज करना है फिर 1000 से गुणा करेंगे। यानी यहाँ पे देख रहे हैं 1000 का कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार। तो 1000 को अगर 10 के पावर के रूप में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, 10 के पावर 3 लिखेंगे। तो 2 बार गुणा कर रहे हैं तो 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 3, और दोनों को घात को अगर इसके ऊपर जो पावर्स है इसको अगर कंबाइंड में लिखना हो तो ये हम लिखेंगे 10 के पावर 6 लिखेंगे ना। तो यहाँ होगा 162 गुणे 10 के पावर 6 है, या इसको हम फिर लिखेंगे 1.62 गुणे 10 के पावर 8 दशमलव में। तो 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8 कट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 3/1.62, 1.62 से 3 में गुणा भाग देंगे तो जो आएगा वही जो है एंटीना की यहाँ पे लंबाई होगी, उसी के मल्टीपल में, उसी के मल्टीपल में, उसी के मान लीजिए जहाँ वहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है, अगर 2 मीटर आ रही है तो उसका जो मल्टीपल होगा क्या होगा, लैम्डा बाई 2 भी कर सकते हैं, 2/1, लैम्डा बाई 2 2/2 1 मीटर, लैम्डा बाई 4 कितना होगा 2/4, तो कितना होगा 1/2 मीटर। तो यहाँ पे इसी के मल्टीपल में हम जो है 1 मिनट, हेलो, हाँ सर, हाँ रिंग तो किया था, आ रहे हैं क्या, रास्ते में है, मैं भी तो आ गया हूँ। हाँ ठीक है, नहीं सिग्नल कोई दिखाई नहीं दिया, ठीक, ओके। तो इसी के जो वेवलेंथ में जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ के मल्टीपल में ही हम एंटीना की लंबाई को तय करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें वेवलेंथ निकालना जरूरी हो जाता है इस केस में। इसके बाद जो है एक ग्राउंड प्लेन जो एंटीना होता है, जो हमारे VHF कम्युनिकेशन में प्रयोग किया जाता है बेस स्टेशन पे, यह जो ओमनी डायरेक्शनल होता है, ओमनी डायरेक्शनल मतलब क्या, सभी दिशाओं से में यह जो है रेडियो वेव्स को संचरित करेगा और सभी दिशाओं से रेडियो वेव्स को रिसीव भी करेगा, मतलब ट्रांस भी करेगा और सभी दिशाओं से रिसीव भी करेगा। यानी ये इसका मतलब होता है ये जो है ओमनी डायरेक्शनल है, बहुदिशात्मक है। इसके बाद जो है VHF एंटीना में एक एंटीना होता है व्हीप एंटीना। व्हीप एंटीना का बारे में भी हमने पढ़ा है कि व्हीप एंटीना जो हमारी 5 वाट की वाकी टाकी सेट होती है उसमें लगता है, जो भारतीय रेलवे में प्रयोग की जाती है गार्ड ड्राइवरों के द्वारा, और हमारे पास भी वो सेट होता है SNT में भी 5 वाट का, उसमें भी यह जो है व्हीप एंटीना का प्रयोग किया जाता है। और इसका भी गेन जो होता है 1.6 dB होता है, जितना जो कि ग्राउंड प्लेन एंटीना का होता है। और ये भी जो है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन में प्रयोग की जाती है, और ये भी जो है ओमनी डायरेक्शनल होती है, बहुत दिशात्मक होती है, सभी दिशाओं से रेडियो वेव्स को ये रिसीव और ट्रांस करती है।
तो इसलिए इसको हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीना कहते हैं। इसके बाद जो है यागी एंटीना। यागी एंटीना जो होता है, यह जो VHF और UHF दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो एंटीना होता है इसका जो गेन होता है 6 से 10 dB तक होता है। और ये जो है एक ही दिशा में कार्य करता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है ये एंटीना। यह जो है जिधर इसकी वो फेस है उधर से इस सिग्नल को ये रिसीव करेगा। बाकी इसके जो बैक पोर्शन से कोई सिग्नल आ रहा है तो वहां से वो रिसीव नहीं करेगा। देख रहे हैं कि इसमें जो है एक फीडर वायर लगा हुआ है। जैसा कि आप आम जो आपके टावर्स लगे हुए हैं कंपनियों वाले, और जो BTS तक है आपके एंटीना से जो वायर आती है वही जो है फीडर वायर के नाम से जानी जाती है। तो आप देखे होंगे कि जो उस पे टावर्स पे जो एंटीना लगे हुए हैं देखे होंगे, वह जो है कुछ इसी प्रकार के एंटीना होते हैं। और वह जो एक ही दिशा से जो है सिग्नल को रिसीव करते हैं। जैसा कि आपने देखा है जो माइक्रोवेव में जो एंटीना प्रयोग होते थे हमारे पैराबोलिक एंटीना, तो पैराबोलिक एंटीना भी यूनिडायरेक्शनल ही होता है, एक ही दिशा से सिग्नल को ट्रांस और रिसीव करता है। इसके बाद जो है ग्रिड एंटीना। ग्रिड एंटीना जो होता है, दो प्रकार के एंटीना होते हैं इसमें। एक रेक्टेंगुलर ग्रिड एंटीना होता है इसमें, और ये इसका जो गेन होता है 20 से 30 dB होता है। इसके बाद जो है एक पैराबोलिक ग्रिड एंटीना होता है, और इसका जो गेन होता है, जो पैराबोलिक ग्रिड एंटीना है ये जो हमारे माइक्रोवेव में प्रयोग होती थी। आजकल माइक्रोवेव बंद हो गया है, लेकिन पहले जो माइक्रोवेव संचार प्रणाली हमारी चलती थी उसमें जो है पैराबोलिक एंटीना ही प्रयोग होता था। और ये जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशात्मक होता है। इसके बाद जो है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी संचार व्यवस्था। तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी संचार व्यवस्था में हम देखें तो सबसे पहले तो आपको VHF का जो है पूरा नाम मालूम होना चाहिए। VHF का पूरा नाम होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। और जो VHF कम्युनिकेशन के लिए जो बैंड है वो जो है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज का है। और WPC ने जो रेलवे के लिए VHF कम्युनिकेशन के लिए फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉटेड किया है वो जो है 146 मेगाहर्ट्ज से 174 मेगाहर्ट्ज का है। ये जो है WPC वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जो ये है ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है WPC। और ये जो है डिफरेंट जो है फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट करता है। तो भारतीय रेलवे के लिए जो इन्होंने जो फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट किया है 146 से 174 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड इन्होंने हमारे इंडियन रेलवे के लिए अलॉटेड किया है। और इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में हम अपने सेट को रखते हैं, और इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में हम एक दूसरे से सेट से कम्युनिकेट करते हैं। तो 146 174। तो इसके बाद जो है आपको जो VHF का जो अगर देखा जाए भारतीय रेलवे में VHF कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। यार्ड कम्युनिकेशन में कहीं भी हम मेंटेनेंस करने गए हैं ब्लॉक सेक्शन में, तो वहाँ पे भी VHF कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं। ट्रेन में गार्ड और ड्राइवर के बीच कम्युनिकेशन के लिए जो होता है, चलती गाड़ी में से किसी स्टेशन या दूसरी चलती हुई गाड़ी के बीच कम्युनिकेशन के लिए जो है हम VHF कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं। इमरजेंसी कम्युनिकेशन, मान लीजिए कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, उस केसेस में भी हम देखते होंगे कि ART में जो है ये हमारे 5 वाट के वाकी टाकी सेट रखे होते हैं। और ART का पूरा नाम होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। जो कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये साइड पे हेलो, तो उस केस में जो है ART जो है साइड पे जाती है, और उसमें जो है ART में जो होता है हमारे वाकी टाकी सेट
रखे होते हैं 5 वाट वाले। इसका जो है जो WPC है, WPC द्वारा जो हमारे के भारतीय रेलवे के लिए जो फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉटेड की गई है वो 146 मेगाहर्ट्ज से 174 मेगाहर्ट्ज का है। और इसमें जो वेव का संचरण होता है, अगर देखा जाए VHF कम्युनिकेशन में, तो लाइन ऑफ साइट होती है। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या कि ट्रांसमिटिंग एंटीना से जो रिसीविंग एंटीना तक रेडियो वेव्स हमारी जा रही हैं वो सीधे जाती हैं। और इसका जो संचरण होता है वह स्पेस वेव प्रोपगेशन में होता है। जो रेडियो वेव्स का संचरण है 3 प्रकार से होता है। एक होता है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, एक होता है स्काई वेव प्रोपगेशन, और एक होता है स्पेस वेव प्रोपगेशन। तो हमारा VHF का जो कम्युनिकेशन होता है वह स्पेस वेव प्रोपगेशन के द्वारा संभव हो पाता है। और संचार इसमें जो होता है, इसमें संचार का अगर मीडियम देखा जाए तो सिंपलेक्स और सेमी डुप्लेक्स होता है। और चैनल कैपेसिटी की बात की जाए तो अधिकतम 16 चैनल होते हैं इसमें, जो हमारे 5 वाट के वाकी टाकी सेट होते हैं, देखते होंगे। लेकिन आजकल प्रत्येक सेट में 2 ही फ्रीक्वेंसी डाली जाती है, एक उस डिपार्टमेंट की फ्रीक्वेंसी और एक जो है कॉमन फ्रीक्वेंसी। और उपकरण के प्रकार, उपकरण जो होते हैं हमने जो कि मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि जो भारतीय रेलवे में 2 प्रकार के ही VHF सेट प्रयोग किए जाते हैं। एक जो होता है 5 वाट का वाकी टाकी सेट, जिसको जिसमें जो होती है निकल कैडमियम लिथियम आयन बैटरी होती है 7.2 वोल्ट की, और इसकी जो रेंज होती है 1 से 2 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद जो है बेस स्टेशन पे जो हम सेट प्रयोग करते हैं उसे 25 वाट का VHF सेट के नाम से जानते हैं। और इसको ऑपरेट होने के लिए 12 वोल्ट DC सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे जो हम एंटीना लगाते हैं उस एंटीना का नाम है GP एंटीना, ग्राउंड प्लेन एंटीना। और इसका जो बेस स्टेशन का जो 25 वाट का सेट है, इसका जो मैक्सिमम रेंज होता है 50 किलोमीटर तक संभव है। और यह संभव कब होगा, जब हम प्रॉपर हाइट पे एंटीना को लगाएंगे। और इस केसेस में इसकी जो रेंज डिपेंड करती है वो एंटीना के जो है हाइट पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो है एंटीना की अगर हाइट ठीक ठाक है तो उस केसेस में जो है हम इससे 50 किलोमीटर तक संचार स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसके बाद जो है आप इसमें रिसीवर ट्रांसमीटर, ये तो कर ही लिए क्वेश्चन आप लोग, ये कर ही लिए। अब इसमें क्या है, करो तथा मत करो। मतलब हमें क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना होता है। ठीक, ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि इस VHF सेट के मेंटेनेंस में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना होता है। तो ऑपरेशन के दौरान करो करो मतलब हमें क्या करना चाहिए, पहले हम देखें क्या हमें करना चाहिए, बाद में हमें देखेंगे हमें क्या नहीं करना चाहिए, ठीक ना। तो ऑपरेशन के दौरान रेडियो को ऊर्ध्वाधर दिशा में रखा जाना चाहिए ताकि माइक्रोफोन हमें फोन आ रहा है वहां से शिकारपुर से, मुंह से 2.5 से 5 सेंटीमीटर दूर हो, ठीक ना। वहाँ जौनपुर से बाबत है तो हेलो, कौन है? सूचना हमें तुरंत मिल गई। कौन है? मंगला प्रसाद जी है सर, मंगला प्रसाद जी। विकास कुमार गुप्ता? नहीं सर, ये मंगला प्रसाद जी बोल रहे हैं।
मंगला प्रसाद त्रिपाठी, नमस्कार। हेलो, सुभाष चंद्र दास। मंगला प्रसाद हाँ सर। त्रिपाठी। हाँ सर। भाई साहब आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ सर, बोल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं सर। किससे बात कर रहे थे अभी? किसी से नहीं सर। तो कौन कर रहा था अभी? बात बात देखिए क्लास के बाद आप कर सकते हैं, अगर बहुत इमरजेंसी हो तो आप ऑफलाइन होके इससे बात कर लीजिए, क्लास को काट के फिर आप अपना जो फिर जुड़ जाइए। लेकिन इसमें क्या होता है, सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं, ठीक ना। आप एक आदमी की वजह से सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ऐसा काम ना करें कि सभी लोग डिस्टर्ब हों, तो इसका ध्यान नहीं सर, हम नहीं होगी। घर में थोड़ा वही लड़के हैं तो देखिए अरे तो झूठ क्यों बोल रहे हो सर? पूछ रहे हैं तो झूठ क्यों बोल रहे हो आप? तो करो क्या, तो क्या करना चाहिए हमें, तो ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी होता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो करने का मतलब क्या करना चाहिए हमें, पहले ये देखते हैं। ऑपरेशन के दौरान रेडियो को ऊर्ध्वाधर दिशा में रखा जाना चाहिए। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे डायरेक्शन में रखा चाहिए, मतलब तिरछा सा नहीं रखना है हमें, ताकि माइक्रोफोन मुंह से 2.5 से 5 सेंटीमीटर दूर हो। जो हमारा माइक्रोफोन देखते होंगे बहुत लोग चिपका के बोलना शुरू कर देते हैं मुंह के पास से ही, एकदम मुंह में चिपका लेंगे माइक्रोफोन को। नहीं, वो जो दूरी रखना है मुंह से माइक्रोफोन का 2.5 से 5 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। जो भी माइक्रोफोन हम अगर मोबाइल से भी बात कर रहे हैं हम, तो भरसक के कोशिश करना चाहिए कि माइक्रोफोन इतनी दूरी पे हो। और इसमें भी अगर VHF कम्युनिकेशन में अगर बात कर रहे हैं तो हमेशा जो माइक्रोफोन को है 2.5 से 5 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए हमें। और एंटीना को सिर या शरीर से 2.5 से 5 सेंटीमीटर दूर रखा जाना चाहिए। जो उसमें एंटीना लगा हुआ है वो भी हमारे सिर या शरीर के पास नहीं होना चाहिए, वो भी 2.5 से 5 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। ये चीज हमें करना चाहिए। दूसरा चीज हमें क्या करना चाहिए, रेडियो से जुड़ी बैटरी चार्ज करते समय हमेशा रेडियो बंद करें ताकि बैटरी पूरी चार्ज हो सके। तो ये देखिए कि हम आमतौर पे अपने मोबाइल में भी करते हैं कि जब बहुत जल्दी क्विक चार्ज करना होता है तो हम अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं और उसका चार्जर से लगा देते हैं। तो यही हमेशा यही काम करना चाहिए कि मोबाइल कभी भी हम चार्ज करें तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके ही करें। मोबाइल को ऑपरेशन में कभी भी चार्ज न करें। कभी यार होता हम चार्जर में लगा लेते हैं और अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, चाहे कुछ और चीज़ गूगल पे सर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है भरसक के कोशिश करना चाहिए कि उसके पावर को ऑफ करके ही चार्ज करें। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि बैटरी आपकी क्विक चार्ज होगी और आपकी मोबाइल भी सेफ रहेगी। तो हमारे स्टेशन में संभव नहीं हो सकता कि हम हमेशा उसको रेडियो को बंद कर दें। तो भरसक के कोशिश करना चाहिए कि जब हमारी जो बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज नहीं है, कई बार क्या हो जाती है कि बैटरी अगर लाइट नहीं है स्टेशन पे तो रन ओवर कर जाती है नीचे, मतलब जो भी है लेवल नीचे चला जाता है उसका वोल्टेज का। तो इस केसेस में अगर बैटरी हमारी चार्ज हो रही है तो भरसक की कोशिश करना चाहिए कि उस समय हम रेडियो कम्युनिकेशन न करें। ठीक। दूसरा हमारा 5 वाट का VHF सेट है, उसको भी हम चार्जर में लगा के सोच रहे हैं कि हम बात कर लें, तो ये काम नहीं करना है। रेडियो को भौतिक दुरुपयोग से बचाएं, जैसे कि ले जाते समय एंटीना पकड़कर मत ले जाएं। देखते होंगे कि हम 5 वाट का वाकी टाकी जब सेट लेकर जाते हैं तो विशेषकर एंटीना ही पकड़ के ले जाते हैं। ठीक, मैंने अधिकांश देखा है कि जो ले जाते हैं तो उसका हिप एंटीना जो है वो पकड़ लेते हैं। तो ये काम हमें नहीं करना है, सीधे प्रॉपर तरीके से उस सेट को पकड़ ले जाना है, उसके एंटीना को पकड़ के नहीं ले जाना है। इसका जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर, वो 5 वाट का जो अपन का जो VHF होता है उसकी सर एंटीना का नाम क्या है सर? हिप एंटीना, WHIP, हिप। हाँ ठीक है सर, वो दिमाग छोड़ गया सर। ठीक है, हिप एंटीना। ठीक है। देखते होंगे उस एंटीना को कई लोग पकड़ के ले जाते हैं, वो काम हमें नहीं करना है, हमेशा उसको प्रॉपर तरीके से पकड़ना है।
गंदगी, तेल या अन्य सामग्री को हटाने के लिए बैटरी संपर्कों को एक लिंट फ्री कपड़े से साफ करें जो अच्छे विद्युत कनेक्शन को रोकता है। तो देखते होंगे कि जो भी हेलो, दोबारा बताइए सर एक बार। देखिए गंदगी, तेल, कभी कभी टर्मिनल्स जो होती है आपकी देखे होंगे, जो चार्जर की आपके जहाँ पे बैटरी लगती है, तो वहाँ देखे होंगे कि या तो मॉइस्चर वहाँ पे आ जाता है या गंदगी आ जाती है, बार बार वहाँ पे देखते होंगे कि जो टर्मिनल्स होती है वहाँ पे, तो उसको क्या है हमें प्रॉपर जो है जो भी आयली हो गया है या वहाँ पे कोई गंदगी आ रही है, तो उस टर्मिनल को क्या कर देना है, साफ करना है। मतलब देखते होंगे एक जो आपकी एक पेपर सी आती है जिसपे कुछ वो बने होते हैं, तो ऐसे वाले पेपर से या आप साफ कपड़े से, तो जैसे भी साफ हो उसको मतलब कोशिश करना चाहिए कि वो आयल ना हो, उसपे तेल मुक्त हो वो टर्मिनल्स, क्योंकि अगर तेल वहाँ पे आयली रहेगा तो वह जो विद्युत का कनेक्शन क्या करेगा, रोकेगा, और प्रॉपर रूप से आपकी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं होगी, और जो बैटरी से आपके सेट को जो जा रहा है विद्युत, वो भी प्रॉपर रूप से उसको नहीं जाएगी। तो इससे बचने के लिए जो है उसके टर्मिनल को हमें जो है अच्छे से साफ करते रहना चाहिए। इसका क्या है, जब उपयोग में नहीं है तो सुरक्षात्मक टोपी के साथ कवर सहायक कनेक्टर रखें। तो जब भी है मतलब मान लीजिए उपयोग में नहीं है तो उसको है सुरक्षा, मतलब मान लीजिए कोई सेट है ऐसे ही हम रख देते हैं, फेंक देते हैं, तो क्या करना है उसको, मतलब अच्छे तरह से, जैसे आपके मोबाइल का एक कवर होता है, मोबाइल अपने कवर के अंदर आप रख देते हैं या उसके ऊपर क्या लगवाते हैं या कवर लगवा देते हैं, तो उसी प्रकार जो है VHF सेट, जो भी हमारे सेट हैं 5 वाट के वाकी टाकी सेट, विशेषकर उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो उसको जो है कवर करके रखना चाहिए। रेडियो के बाहरी भाग को साफ करने के लिए गीले कपड़े का उपयोग करें। ध्यान रखें डिटर्जेंट, एल्कोहल या पेट्रोलियम उत्पादों जैसे रसायनों का उपयोग हानिकारक हो सकता है और रेडियो हाउसिंग और कवर को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक ना। तो अब कभी भी ये कोशिश नहीं करना चाहिए कि डिटर्जेंट सोच लें कि डिटर्जेंट लगा देंगे बहुत जल्दी साफ हो जाएगा, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। जो बाहरी उसके आवरण है, सरफेस है, उसको जो है हल्के जो गीले कपड़े हैं उससे हमें साफ करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि पेट्रोल ले लें, अल्कोहल ले लें या डिटर्जेंट ले लें, तो क्या है उससे नुकसान पहुंच सकता है। तो हमेशा जो है जो हल्का जो गीला कपड़ा है उससे अच्छे से उसको साफ करना चाहिए। रेडियो का इस्तेमाल केवल रेलवे परिसर में ही किया जाना चाहिए। ये नहीं कि हम रेडियो ले लिए हैं और चले गए हैं मार्केट में सब्जी खरीदने और किराना की दुकान पे चले गए हैं, वहाँ से भी हम रेडियो पे बात कर रहे हैं, वो नहीं करना है हमें। हमें जो भी बात करनी है वो रेलवे का जो परिसर है उसी एरिया में रह के ही बात करनी है। कहीं बाहर जाकर मार्केट में या अन्यत्र प्लेस से हमें ये वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं करना है। और विशेषकर कोशिश करना चाहिए कि जो भी रेडियो जो भी है ये हम लेकर बाहर ना जाएं, ठीक ना। विश्वसनीय संचार के लिए लोको या ब्रेक वैन से परिचालन करते समय एंटीना को खिड़की से बाहर रखें। तो देखिए कई बार होता है हमारे जो लोको पायलट साहब होते हैं या हमारे गार्ड साहब होते हैं, तो क्या करते हैं कि अंदर से ही बात करते हैं, खिड़की और सब बंद है, तो उस केसेस में क्या होता है कि सिग्नल अच्छे से नहीं मिलती उनको और जो है कम्युनिकेशन जो है नहीं हो पाता है। तो हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि जो उसके एंटीना है जो ब्रेक वैन है या उनका जो केबिन है हमारे ड्राइवर साहब का, हमेशा जो है उससे जो बाहर है एंटीना या उसके सामने ही करके एंटीना बात करें, तो इस केसेस में उनकी कम्युनिकेशन जो है अच्छे से होगी।
यह सिस्टम लाइन ऑफ साइट में काम करता है, इसलिए ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग के बीच लाइन ऑफ साइट को रखने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ साइट रखने का मतलब क्या, जो हमारी एंटीना है स्टेशंस पे, उसको मतलब कहने का मतलब क्या है कि सेम लेवल में रखना है। एक नहीं कि हमारे सेक्शन में जो एंटीना लगे हुए हैं वो जो है एंटीना जो है किसी स्टेशन पे हम नीचे कर दिए, कहीं पे ऊपर कर दिए, तो ऐसा नहीं करना है। लगभग कोशिश करना है कि सभी जो आपके सेक्शन के एंटीने हों लगभग सेम ऊंचाई पे हों। मत करो, क्या हमें नहीं करना, ये सब तो करना था, अब क्या नहीं करना हमें। प्रेशर पीपीटी बटन को तब ऑन करें जब वास्तव में प्रेशर की इच्छा हो। मतलब कई बार होता है कि पीपीटी बटन को हम दाब के रख दिए हैं, प्रेस टू टॉक बटन को, और उस केस में क्या होगा, प्रेस टू टॉक बटन को दाब के रखे हुए हैं तो हमें रिसीव नहीं होगा, ठीक है। तो जब हमें बात करना हो उसी समय उसके प्रेस टू टॉक बटन को हम दबाएं और बात करें, और फिर बात करने के बाद उसको फ्री छोड़ दें। बच्चों को किसी भी रेडियो उपकरण के साथ खेलने की अनुमति न दें। कई बार होता है कि हम रेडियो जो उपकरण है घर पे लेकर चले, जैसे हमारे गार्ड साहब हैं, ड्राइवर साहब हैं, तो ऐसे केसेस में चले जाते हैं, या हम ही कभी कई बार काम करते करते वहीं से लेकर चले गए, तो ऐसे में जब भी वो, तो ऐसे उपकरण को बच्चों से के पास ना रखें, बच्चों से दूर रखें, उनको खेलने की अनुमति न दें इसके साथ। असीमित विद्युत विस्फोट कैंप के समीप में या विस्फोट वातावरण में न चलाएं। जहां भी ऐसा हो, तो जहां पे विस्फोट कैंप हो, जैसे मिलिट्री का कैंप जो विस्फोट जहां पे पदार्थ रखे हुए हैं, और तो ऐसे जो एरिया में हमें इसको ऑपरेट नहीं करना है, इससे थोड़ा दूर हट के ही हमें इसको ऑपरेट करना है। इसके बाद जो है, रेलवे के काम के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए रेडियो का उपयोग ना करें। रेलवे के काम के लिए इसका उपयोग करें, ये नहीं कि आप इसमें कुछ है संशोधन करके और दूसरे काम के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो ये जो है गलत होगा। पीटीटी स्विच को अनावश्यक रूप से न दबाएं, जैसा कि पहले आप देख लिए हैं, और इसको अनावश्यक रूप से दबाएंगे तो आपको उस समय रिसीव नहीं होगी। अगर कोई आपको सिग्नल दे रहा है, कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, आपसे करना चाह रहा है, आप पीटीटी दबा रखे हैं, तो क्या होगा कि आपको उसकी आवाज नहीं मिलेगी। खराब वातावरण जैसे वर्षा इत्यादि की स्थिति में रेडियो को खुले में न रखें। तो कभी भी इसमें सर का पूरा नाम क्या है? प्रेस टू टॉक। सर प्रेस टू टॉक क्या नाम है पूरा सर इसका? पी से होगा प्रेस, पी हाँ, तो सही यार। प्रेस, एक टी से होगा टू, और एक टी से होगा टाक, TALK, टाक, प्रेस टू टाक। जी सर, है ना। जी ऐसा स्विच है जिसको दबाकर हम बात करते हैं, उसे हम पीटीटी स्विच के नाम से जानते हैं, ठीक ना। ऐसा स्विच जिसे हम दबाकर बात करते हैं, जी जी सर, प्रेस टू टाक स्विच के नाम से जानते हैं, उसको पीटीटी स्विच कहते हैं, ठीक ना। जमीन पर खड़े होने पर शीर्ष स्थानों या कोच निकाय के पास से काम न करें। घने पेड़ों के नीचे से चालित न करें, ठीक है। ऐसे देखते होंगे कि आपके घर पे जो भी आप एंटीना लगवाते हैं, तो देखते होंगे कि जो आपने टीवी का लगवाते हैं आप एंटीना, तो देखते होंगे कि आपके पास में अगर घना पेड़ हो रहा है तो वहाँ पे सिग्नल सही से नहीं आता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर वहाँ पे पेड़ है तो वहाँ पे आपको सिग्नल सही से नहीं मिलेगा, तो उससे कुछ दूरी हट के बात करें आप। तो ये जो है, बाकी जो है आप अगला क्लास लेंगे। अब आज के कोर्स में बस इतना ही। सबको नमस्कार।